अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सदर बावकार कराम भैया इको हटा इस मुकद्दस और निजात वाली रात में मौसम की जिद के सामने इस कड़ाके की हड्डी शिकन सर्दी की हैसियत नापते हुए नर्म बिस्तर, गर्म लिहाफ, सुकून की नींद को कुर्बान किया है। यही अलामत, यही निशानी है कि जुल्म हारने के लिए पैदा हुआ है, इश्क जीतने के लिए जन्म लिया है। मुझसे पहले जमात अहले सुन्नत के उस खतीब की गुफ्तगू आप समाअत कर रहे हैं जिस खतीब ने यूपी हो, महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, बिहार हो, बंगाल हो, अपने लहजे का, अपने तर्ज का, अपने धुन का ये वाहिद खतीब कि गुफ्तगू भी करते रहे, जिद पर आ जाए तो कलामे इलाही की तिलावत से रूह की कैफियत बदल दे। आरिफ साहब और मेरे मोहसिनों करम फरमा मुहिब्बे गिरामी हजरत कारी मशाहिद साहब सरस खेड़ा, अब इनका हुक्म मोहसिनों का हुक्म टाला नहीं जाता, क्योंकि बात मोहब्बत की होती है। कारी साहब का हुक्म हुआ कि आज की शब रामपुर के बाद एक तकरीर और करनी होगी, और वो भी मेरे उस्ताद का हुक्म है। अल्लाह ताला हमारे उलमाए अहले सुन्नत की उम्रों में बरकतें अता फरमाए। हाजिरी की सआदत हासिल हो गई, कुछ सुनने का मूड है तो बावाज़े बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। हज़रत आपकी गुफ्तगू तो न सुन सका, दो चंद जुमले मैंने समाप्त किया है। आप दिल लगाओ और अपने दिल से पूछो, जगह यही हो, फर्श यही हो, और दीन का मौसम भी यही हो, और किसी मिनिस्टर की तकरीर होनी हो। इमाम से बोलो, क्या इस तरह से आप बैठना पसंद करोगे? बोलोगे तो मैं तकरीर कर दूंगा। बोलो बोलो बोलो, जोर से जोर से। नहीं बैठे, नहीं बैठे। क्यों? वो भी तो आदमी आया है कुछ कहने के लिए, वो भी तो कुछ गुफ्तगू करेगा। तो इस मजमे का नौजवान बोलेगा वो भारत का नक्शा दिखा सकता है जिसे मैं कलम से बना सकता हूँ, वो भारत का नक्शा बता सकता है जिसे मैं कलम से बना सकता हूँ, वो सड़कें बता सकता है जिस पर मैं टैक्स देके गाड़ी चलाता हूँ,
वो खेत की बात कर सकता है जहां मैं मलगुजारी जमा कर लेता हूं। दिल लगा लो, दिल लगा लो। यही इश्क है गुंबदे खजरा से, यही इश्क है गुंबदे खजरा से। और कुफ्र को डर लगता है इसी इश्क से, इसलिए कि दुनिया खूब जानती है कि करबला में फौज नहीं उतरी थी, आशिकों का जत्था उतरा। बदर की वादी में आर्मी नहीं उतरी थी, बीएसएफ नहीं उतरा था। आप हजरत कारी साहब, बदर में बीएसएफ नहीं था, सीआईएसएफ नहीं था, उत्तर प्रदेश की पुलिस नहीं थी, अमेरिका की आर्मी नहीं थी, अमेरिका की आर्मी नहीं थी, इस्राइल का जालिम दस्ता नहीं था। हाँ हाँ, इतनी बात तो तय है कि पूरी दुनिया एक तरफ, नबी के 313 आशिक एक तरफ। अब दिल लगाइएगा, जो कुफ्र था उसके पास असलहे भी, हथियार भी, सवारी भी, रसद भी, खुराक भी, ऊंट भी, खच्चर भी, बारूद भी, सारे सामान जंग मुहैया थे। लेकिन जो मुस्तफा वाले थे, जो आशिक थे, न लश्कर है, न खंजर है, न लश्कर है, न खंजर है, न खाना है। हम आलम ये कि गुर्बत ने तोड़ रखा है, खाने को रोटियां नहीं, 3 दिन के भूखे हैं। एहसास भूख ने कदमों में लड़खड़ाहट डाल दी, अंदर से हिम्मत बोल पड़ी, मैं क्या मुकाबला करूंगा, मैं तो 3 दिन का प्यासा हूं, मैं तो 3 दिन का भूखा हूं, कदम उठने को नहीं है, लड़ेंगे क्या। इतने में हल्की सी हवा चली है, हल्की सी हवा चली है, और मेरे आका का दामने करम लहराया है, दामने मुस्तफा को लहराया, और आशिकों ने आका की शिकमे पाक पर बधा हुआ पत्थर देखा, बधा हुआ पत्थर देखा। इश्क का शोला भड़क गया, आशिकों की हिम्मत पहाड़ हो गई, आशिकों की हिम्मत पहाड़ हो गई। और जब आकाए रहमत के शिकमे नाज पर बधे पत्थर देखे तो जानेदारों ने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, जब मेरा महबूब पत्थर बांध सकता है तो हम सरों का नजराना क्यों नहीं दे सकते हैं। तलवार के मुकाबले में तलवार हो, तोप के मुकाबले में तोप हो, मिसाइल के मुकाबले में मिसाइल हो, गन के मुकाबले में गन हो, लेकिन कुर्बान जाओ, जो 313 निकले हैं वो काबे की अजमत के लिए निकले हैं, कुरान की रिफात के लिए निकले हैं, मुस्तफा के नामूस के लिए निकले हैं, नबी की अजमत के लिए निकले हैं, दीने खुदा के, दीने खुदाए जुलजलाल की रिफात के लिए निकले हैं। साथ में दौलत नहीं, गरीबी है, साथ में शिकम शैली नहीं, आसूदगी नहीं, भूख है, साथ में पानी नहीं, प्यास से, तलवार नहीं, खजूरों की टहनियां हैं, दिल लगावेंगे, खजूरों की टहनियां हैं। हर कमांडर अपने फौजियों को असलहा देता है। अब अहले इल्म की तवज्जो चाहूं हजरत, अहले इल्म की तवज्जो चाहूं। हर कमांडर अपने फौजियों को असलहा देता है, ट्रेनिंग कराता है, असलहा देता है, ट्रेनिंग कराता है। इसे AK-47 चलाने आता कि नहीं, ये मिसाइल उड़ा सकता है कि नहीं, ये बारूद भर सकता है कि नहीं, पहले ट्रेनिंग। लेकिन कुर्बान जाओ, आशिकों को ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। जब नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बदरिया
आशिकों को बुलाया तो आकाए रहमत ने खंजर नहीं दिया। क्यों? इसलिए कि रहमतुल लिल आलमीन है। समझो चाहो, जो रहमत वाला होगा वो खंजर नहीं देगा, जो जुल्म वाला होगा वो तलवार बांटेगा। तब बलिया भी कहता है जुल्म की कोख से पैदा लिए जालिमों, तुम तलवार तकसीम करते रहो, हम मुस्तफा का किरदार तकसीम। तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा गुलाम रसूल साहिब कुबरा। जब आकाए रहमत ने जाने सारों को खजूरों की टहनियां काट काट कर देना शुरू किया तो क्या कहा? ये जाने सारो ये तेरी तलवार है, ये मुहाफिजो ये तेरी तलवार है, ये मेरे आशिकों ये तेरी तलवार है। अब जरा सा अपने ईमान को यही दुरुस्त कर लो, ईमान को यही दुरुस्त कर लो। आंख कह रही है खजूर, आंख कह रही है खजूर और दिल कह रहा है तलवार। हाथ कह रहा खजूर, इश्क कह रहा तलवार। अब जब ये खजूरों की टहनियां लेकर निकले हैं तब एक बदजात बोल पड़ा कुफर के कैंप से, ये मोहम्मद अरबी के गुलामों, ये रसूल कौनैन के गुलामों, अपनी बेटियों को यतीम क्यों बना रहे हो? अपनी औरतों को बेवा क्यों बना रहे हो? अपने बच्चों को बेसहारा क्यों बना रहे हो? अरे देख, तेरे हाथ में खजूरों की टहनियां हैं, मेरे हाथ में खंजर है और तू पैदल आ रहा है, मैं सवारी पर हूं, तू पैदल है, मैं तलवार लेकर हूं, तू खजूर लेकर है। आशिकों ने क्या जवाब दिया है? ये काबे के दुश्मनों, ये रसूलुल्लाह के गद्दारों, औरतें मेरी बेवा होगी, मातम तू क्यों करता? बच्चे मेरे यतीम होंगे, सर तू क्यों पीटता? अरे तुझ में हमने फर्क है, तू जिसे खजूर कह रहा, ये तेरी नजर खजूर देख रही, मेरा इश्क खजूर नहीं दस्ते हुजूर देख रहा है। आला नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरवरे अंबिया कौन फस। इसलिए कि अब तक की तारीख में जो कह दिया महबूब ने वो हो गया। जो कह दिया वो हो गया। अब बोलोगे तो बोल दूंगा। अरे जोर से सुभान अल्लाह, चारों तरफ से जोर से कहा, जो कह दिया तो हो गया। इसी को तो बरेली के इश्क इमाम ने कहा है। क्या कहा? वो ज़बां जिसको सब कुन की कुंजी कहे। दो जगह कुन है, वो ज़बान है नहीं, दो जगह कुन है, दो जगह। एक है कुन फयकुन, तवज्जो चाहो, एक है कुन फयकुन, हो जा, हो गया। जमीन बन जा, बन गई। आसमान तन जा, तन गया। और सूरज रोशन हो जा, हो गया। चांद जगमगा जा, जगमगा गया। तारों चमको, चमक गए। खेतों लहलहाओ, जोर से, जोर से। पत्थरों बोलो, पत्थरों बोलो, बोल गए। अच्छा, ये भी क्या गजब का भारत है मेरा। बड़े कीमती कीमती माला चढ़ाया, देसी घी का लड्डू खिलाया, फिर भी न बोला। बोलो यारो, बोलो बोलो, जोर से बोलोगे तो बोल दूंगा। बोल दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा गुलाम रसूल साहिब कुबरा। सोचा कि शायद बत्ती और दिया दिखाऊं तो वो
फिर भी ना बोला। सोचा कि शायद दिया से डर गया हो, लड्डू ले चलो, फिर भी न बोला। लेकिन क्या जिद है साहब, इतना होने के बाद अब तक न बोला, फिर भी कह रहा यही माबूद है। तब बलिया भी कहता अकल के टूअर हो। पत्थर बनाए मेरा रब, और मान लिया तूने माबूद। पत्थर बनाए मेरा रब, अब मान लिया तूने माबूद, और इस पर तो ये कि बांध के रखा था मेरा माबूद, मेरा माबूद, मेरा माबूद, मेरा माबूद, और लेकर आया मुट्ठी में बड़ा गुरूर में, कि जब अब तक नहीं बोला, लड्डू खिलाया तब न बोला, माला पहनाया तब न बोला, सजदा किया जब न बोला, क्या बात, लाओ इस गूंगे से बुलवा के दिखलवा दो। जैसे ही अबू जहल लेकर आया तो पूछ के लाया था, सजदा करके लाया था। आकाए रहमत ने क्या कहा, ओए बेवकूफ, ये सब छोटा मोटा सवाल मेरे आशिकों से कर लेता, मेरे आशिकों से कर लेता। अब दिल लगाइएगा।